कमालात वअला आलिहिल आदीना मिनश शुबहि वद्दलालात अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम इस्लाम व तहहरुहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अज़ीज़ानी गिरामी, हो सकता है कि आज असल में आज थकान का गलबा ज़्यादा है, लिहाजा आप लोगों का साथ दरकार है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। ऐ रसूल, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। ये बात मैंने कहीं मजलिस में कही थी कि परवरदिगार आलम अपने हबीब से मुखातब हुआ और कहा कि रसूल तुम कहो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह उस समद कि वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसे किसी ने पैदा किया है ना उसको किसी ने पैदा किया है, व लम यकुन लहू कुफुवन अहद, उसका कोई शरीक हयात कुफू हमसर हम अल्लाह कोई नहीं है। तो अब बात यह है कि मैंने ये भी कहा था कि देखिए परवरदिगार आलम कादिर मुतलक है, आप भी जानते हैं। दुनिया का हर इंसान इस बात को मानता है, हर कलमा को ये मानता है कि परवरदिगार कादिर मुतलक है, खालिक कायनात है। उसने कुरान को नाज़िल किया। जब कुरान को उसने नाज़िल किया तो कुरान को बाइसे हिदायत बना के नाज़िल किया, फकत इल्म में इजाफे के लिए नहीं, अच्छी क़िरात में पढ़ने के लिए नहीं, उसको हिफ्ज़ करने के लिए ही नहीं, सवाब के लिए नहीं, बल्कि बाइसे निजात बनाकर नाज़िल किया। कहा कि ये किताब जो मैं नाज़िल कर रहा हूँ, ये किताब हिदायत की किताब है, निजात की किताब है। ये वो किताब है कि जिसमें मैंने हर चीज का बयान, हर खुशबूदार जिक्र कर दिया है। यानी कुरान तन्हा वाहिद वो किताब है जिसके अंदर हर खुशबूदार का जिक्र पाया जाता है। तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह ने कहा कि हमने इस किताब में हर चीज का बयान कर दिया, यानी कोई भी हर चीज का जिक्र इस कुरान में है। और आसान करके फिर अल्लाह ने कहा कि वला कतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई खुशबूदार ऐसा नहीं कि जो इस किताब में जिक्र ना हो। तो परवरदिगार जब सब कुछ इस किताब में तुमने जिक्र कर दिया, लिहाजा जब इस किताब में सब कुछ जिक्र कर दिया तो फिर इस किताब में तो तूने ये भी बता दिया कि तू एक है, वहदहू ला शरीक है, तू कादिर मुतलक है, तेरा कोई शरीक कोई अफसर कुफू नहीं है। अब बात ये है कि परवरदिगार तूने किताब नाज़िल की नबी करीम पर, मोहम्मद पर, तू किताब नाज़िल कर रहा है मोहम्मद पर। तवज्जो, परवरदिगार किताब नाज़िल कर रहा है एक नबी पर। किताब के लिए उसने मुंतखब किया एक रसूल को, एक नबी को मुंतखब किया कि जिस पर उसने अपनी आयतें उतारी, अपना कलाम उतारा, अपनी वही नाज़िल की। अब मेरी समझ में ये बात नहीं
ये सोचते हैं कि अल्लाह तक बगैर वसीले के पहुंच जाए, और फिर ऊपर से दावा ये है कि फकत किताब हमारे लिए काफी है, जब खुदा के लिए तन्हा किताब काफी नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ भाई, किताब उसने नाजिल कर दी, मोहम्मद अरबी में नाजिल कर देता खाली, या किताब जब लोहे महफूज पर नाजिल शुदा थी, अव्वले अल्फाज लोहे महफूज पर नाजिल हो चुके थे, सब हो चुके थे, तो अब उसके बाद लोगों तक पहुंचाने की जरूरत क्या थी? नहीं, जरूरत इसलिए थी ताकि ये दस्तूर लिखित तौर पे नविश्तारी सूरत में लोगों तक पहुंचे। ये कवानीन, ये शराइत, ये इस्लाम की हयात का तरीका, जीने का सलीका, हिदायत पाने के असरार और रूज, इस्लाम याबी के बेहतरीन राज अगर जिक्र है तो वो कुरान में जिक्र है। अब सवाल ये है कि कुरान उस वक्त कुरान हो रहा है कि जब वो नबी से मुत्तसिल हो रहा है, कुरान उस वक्त कुरान हो रहा है कि जब वो नबी से मुत्तसिल हो रहा है, यानी नबी है कि जो कुरान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सूरह जुमा, एक सलात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सूरह जुमा की कल जुमा है ना, उसकी दूसरी आयत है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि वो वही खुदा है कि जिसने अनपढ़ लोगों में, उम्मीयीन में, बद्दू अरब के दरमियान एक रसूल मबूस किया। उसका काम क्या था? उसका काम ये था, उसका काम ये था कि युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो लोगों का तज़किया नफ्स करता है और उन्हें तालीम और हिकमत देता है, उन्हें कुरान की तालीम और हिकमत अता करता है। ये रसूल का काम है। क्या काम है? कुरान की तालीम देना, तज़किया नफ्स करना, लोगों को पाक करना, कुरान की तालीम देना, ये नबी करीम का काम है। ये काम अल्लाह ने बयान किया कि नबी के काम है, ये रसूल के काम है। पहला काम ये है कि वो कुरान की तिलावत करके सुनाएगा कि मैंने क्या नाज़िल किया। दूसरा काम ये है कि वो कुरान के जो बाइस निजात है उसके लिए तहारत की जरूरत है, लिहाजा वो तुम्हारा तज़किया नफ्स नहीं करेगा, तुम्हें पाकीज़गी की तरफ दावत देगा, तुम्हें पाकीज़ा बनाएगा। तो रसूल का काम क्या है? लोगों की हिदायत करना, लोगों को कुरान सुनाना। तो जब परवरदिगार आलम ने इतनी बड़ी अजीम किताब, इतनी बड़ी अजीम किताब के लिए एक अजीम रसूल का इंतखाब किया, एक अजीम रसूल का इंतखाब किया, एक अजीम नबी का इंतखाब किया। ये जो अजीम रसूल है और जो आखिरी किताब है, आखिरी नबी है, ये दोनों अपनी जगह बाकमाल है। अगर इन दोनों को आप जुदा कर दे तो ना नबी समझ में आएगा, ना किताब समझ में आएगी। समझो, लिहाजा दोनों को साथ में समझने की जरूरत है। यानी जिस तरह से कुरान ने कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है कि इसमें शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है, यानी ये बेऐब है, इसके अंदर कोई शक, कोई रैब, कोई किसी तरह का शुबहा शक नहीं पाया जाता, ये बेऐब है। समझो, कुरान के लिए अल्लाह ने क्या कहा इब्तिदाई दौर में कि कुरान क्या है? बेऐब है, इसके अंदर कोई ऐब नहीं पाया जाता। अब नबी के लिए सुन लीजिए, अल्लाह ने नबी के लिए क्या कहा? अल्लाह ने बहुत सारी कसमें खाई है कुरान में। वशम्स वज़ुहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली सलात जिस तरह से मेरी किताब में ला रहे हैं उसके अंदर शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं पाई जाती, वो बेऐब है। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने कुरान में मुतादिद कसमें खाई है। जैसे सूरह शम्स पूरा कसमों पर मुश्तमिल है। वह शम्स वज़ुहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा, कि
चांद की कसम, सूरज की कसम, जमीन की कसम, है सितारों की कसम, ये तमाम कसमें अल्लाह ने खाई। मसलन सूरह वलअस्र में कहा वलअस्र, सूरह वत्तीन में कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये सारी कसमें जो है परवरदिगार जब कसम किसी की खाता है तो कसम खाने के लिए दो चीजें बुनियादी शर्त है, दो चीजों की बुनियादी शर्त है कसम खाने में। यानी कसम उसकी खाई जाती है जो सबसे ज्यादा बुलंद हो, कसम उसकी खाई जाती है जो सबसे बुलंद हो। दूसरा ये कि वो बेऐब भी हो, समझो, सबसे बुलंद हो और दूसरा क्या, बेऐब हो। कुरान ने कसम खाई जितनी चीजों की, अब अगर वो बुलंद नहीं थी तो चूंकि अल्लाह ने कसम खाई तो वो बुलंद हो गई, समझो। चूंकि अल्लाह ने कसम खाई है, वो अजीम, वो कादिर मुतलक, खुद बुलंद है वो। अगर वो चीजें बुलंद नहीं थी, अल्लाह ने कसम खा ली तो वो खुद ब खुद बुलंद हो गई। अगर उनके अंदर ऐब था तो अल्लाह ने जब कसम खाई तो बेऐब हो गई, समझो। अब अल्लाह ने एक कसम और खाई, अल्लाह ने नबी की कसम खाई। कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लअम्रुका या मोहम्मद, ए मोहम्मद हमने तुम्हारी उम्र की कसम खाई, समझो। यानी रसूल की जिंदगी की कसम खाई अल्लाह ने। अल्लाह ने रसूल के हाथ की कसम नहीं खाई, पैर की कसम नहीं खाई, ज़बान की कसम नहीं खाई, आंखों की कसम नहीं खाई, कान की कसम नहीं खाई, बल्कि किसकी कसम खाई, कसम खाई पूरी हयात की। मोहम्मद लअम्रुका, के नबी तेरी उम्र की कसम, तेरी हयात की कसम। ये उम्र की कसम क्यों खा रहा है, नबी की हयात की कसम क्यों खाई जा रही है? कहा कि नबी की उम्र की कसम इसलिए खा रहा हूं ताकि दुनिया वालों को बता दूं कि मेरा मोहम्मद 40 साल के बाद नबी नहीं बना, वो उससे पहले रसूल था। उसने अपनी जिंदगी दौरे जाहिलियत में नहीं गुजारी है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। उसने अपनी हयात दौरे जाहिलियत में नहीं गुजारी है, उसकी हयात तैयब है, पाको पाकीज़ा है। उसमें कुफ्र का, शिर्क का, निफाक का, इल्हाद का गुजर ही नहीं हुआ है। वो पाको पाकीज़ा हयात वाला है। तो वो जो पाको पाकीज़ा हयात रखता है नबी, वो रसूल के जो सबसे अजीम है, वो रसूल के जो परवरदिगार की शनाख्त का जरिया करार पा रहा है, वो नबी कह रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बड़ी कमाल की बात है कि लोग तो उसे नहीं मानते कि जो दिख रहा है, नबी ने उसको मनवा दिया जो नजर नहीं आता। नबी ने उसे मनवा दिया कि जो नजर नहीं आता। बड़ा कमाल था। कमाल यूं था कि रसूल की ज़बान में सदाकत पाई जाती थी, रसूल की ज़बान सच्ची थी। उसकी वजह ये थी कि रसूल ने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं। नऊज़ुबिल्लाह, झूठ बोले कैसे? क्योंकि आए तत्हीर का जो मिज़ाक है, अगर झूठ बोले तो नबी नहीं, झूठा नबी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि नबी ने एक झूठ बोला, दो झूठ बोले, तीन झूठ बोले। तो मैंने कहा कि नबी वो झूठा हो और वो नबी भी हो, ये तो मुताज़ाद चीजें हैं। या तो ये कहिए कि नबी नहीं, या ये कहिए झूठा नहीं। एक सवाल पड़ा मोहम्मद वाले, नबी और झूठा नहीं हो सकता, दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। क्योंकि झूठ क्या है? बुरी सिफत है, बुरी सिफत है, नजीस है, निजासत की तरफ लेकर जाती है। नबी क्या है? ताहिर है, पाको पाकीज़ा है, बुलंदी की तरफ लेकर जाता है, तज़किये नफ्स करता है। अब जब तज़किये नफ्स करने वाले को ही तज़किये नफ्स की जरूरत पड़ जाए तो फिर वो कैसा रसूल? कहा गया, रिवायतें नकल की गई कि मोहम्मद जब 40 साल के हुए तो जिब्रील आए, और जिब्रील आए और बिस्तर पे नबी को लिटाना, सीना चाक किया, दिल निकाला, दिल निकाला, उसको धोया, ऑपरेशन किया, चाक किया, तो तुरंत गंदगी को निकाला और फेंका। उसके बाद वापस दिल सीने में रख दिया, ऑपरेशन कर दिया। बड़ी अजीब बात है।
इस्लाम को अगर समझना है, नबी को अगर समझना है, रिवायतों से ना समझिए, आयतों से समझिए। नबी अगर समझना है, रिवायतों से ना समझिए, तारीख से ना समझिए, बल्कि आयतों से समझिए। आयतें बताएंगी कि नबी क्या है। आयत ने कहा कि नबी वो है कि अगर ये रात में इबादत करे तो कुरान की आयत आ जाए कि मोहम्मद कम इबादत करो। दुनिया में कोई इंसान है, बड़े से बड़ा नमाजी ले आओ, बड़े से बड़ा परहेजगार ले आओ, पूरी रात उसने इबादत की हो और सुबह अल्लाह की आवाज सुनाई दी हो। आप 70-80 साल के हो गए, आपने बहुत इबादतें की, अब सहीफी का तकाजा है, लिहाजा अब आप ज्यादा रुकू ना करें, ज्यादा नमाज ना पढ़े। कोई एक झूठा दिखा दो, अबू हुरैरा ही ले आओ है जिसने ये लिख दिया हो कि फला की शान में अल्लाह ने ये बात कही, अल्लाह ने आयत नाज़िल की कि नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह ने कहा कि नमाज कम कर दो, इबादत कम कर दो। अमा अंगूठी हालत रुकू में देना नकली तरीके से और है, इबादत करना और है। एक सवाल बड़े मोहम्मद भाई, अंगूठी जब मौलाए कायनात ने हालत रुकू में दी तो बहुत सारे लोग रुकू करने लगे। अंगूठी फोकरा को तय करके जब रुकू करे तो आना अंगूठी हम दे देंगे। तो कोई आयत नाज़िल पता नहीं कितनी अंगूठियां चली गई, कितनी अंगूठियां कुर्बान हो गई, लेकिन आयत नहीं आई। आयत उसी की शान में आती है जो अल्लाह के लिए अमल करता है, बंदों के लिए अमल करने वालों के लिए आयतें नहीं आती। लिहाजा नबी कौन है? नबी वो है कि अगर ज्यादा सजदे कर ले, ज्यादा इबादतें कर ले तो अल्लाह कहता है कि बस मोहम्मद आपकी इबादत हमें इतनी ही काफी है, हमें आपकी ज्यादा रुकू नहीं चाहिए। क्यों परवरदिगार? अब देखिए तकाजा क्या है। कहा कि परवरदिगार ने क्या कहा? कहा कि मोहम्मद जब तुम ज्यादा रुकू और सुजूद करते हो, इबादत करते हो, तो तुम्हारे पैरों में वरम आ जाता है और ये वरम मुझसे देखा नहीं जाता। तवज्जो है कि नबी के पांव में अगर वरम आ जाए तो अल्लाह को बर्दाश्त ना हो, तो फिर उम्मत मुस्लिमा इंसाफ करके बताए वो फातिमा जो रसूल का जिगर का टुकड़ा हो, अगर उस पर खरोच आ जाए तो अल्लाह कैसे माफ कर सकता है? सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये नबी की शान नहीं है जो बयान की जाती है, जो लिखी गई है वो हमारा नबी नहीं है, जो रिवायतों ने लिखा वो हमारा नबी नहीं, जो आयतों में मिला वो हमारा नबी है, जो आयतों में मिला वो हमारा नबी है। अब चूंकि मेरे नबी की जिंदगी पाको पाकीज़ा मुनज़्ज़ा बेऐब जाहिर, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि कुरान जब बेऐब है तो उसका मौलिम, उसका पढ़ाने वाला, समझाने वाला भी बेऐब होना चाहिए। कुरान को समझाने वाला, पढ़ाने वाला, उसकी तालीम देने वाला भी बेऐब होना चाहिए। दूसरी सिफत क्या कुरान की? कि तिबयानन लिकुल्लि शै, इस कुरान में हर शय का जिक्र मौजूद है। तो फिर कुरान की तालीम देने वाला भी वो रसूल होना चाहिए जिसके पास किताब का इल्म हो, जिसके पास सारी किताब का इल्म हो, जो आलिमे इल्मे लदुन्नी का मालिक हो, जो साहिबे इल्मे लदुन्नी हो, खुदा की बारगाह से इल्म लेकर आया हो। वो ना हो कि जब वो मिंबर पे बैठे तो कहे कि जब तक मैं सीधा हूं तो ठीक है, अगर टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खलीफा का मतलब ये होता है, जानशीन का मतलब ये होता है कि हिदायत की मुकम्मल जिम्मेदारी ले, हिदायत की मुकम्मल जिम्मेदारी ले। वो खलीफा कैसा है, वो जानशीन मुस्तफा कैसा है, जिसके अंदर मुस्तफा की क्वालिटी ना पाई जाती हो, तो फिर जानशीन मुस्तफा वो होगा जिसके अंदर मुस्तफा की क्वालिटी हो, मुस्तफा के सिफात हो, मोहम्मद के सिफात हो,
मोहम्मद की करामात हो, मोहम्मद की एजाजात हो, मोहम्मद की खूबियां हो, मोहम्मद की करम नवाजी हो, मोहम्मद वाली सखावत हो, मोहम्मद वाली अदा हो, मोहम्मद वाली बख्शिश हो, मोहम्मद वाली नवाजिश हो, तभी तो वो खलीफा कहलाएगा। अरे जिसके अंदर मोहम्मद वाली इबादत हो, मोहम्मद वाला तकवा हो, मोहम्मद वाला हिल्म हो, मोहम्मद वाली इबादतें और सजदे और रुकू हो, हम उसी को तो मानते हैं। क्या ऐसा ले आओ जिसके अंदर नबी की खासियत हो, हम उसको खलीफा मान लेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप ऐसा ले आइए जिसके अंदर हमारी बहस ही नहीं है कि नबी का खलीफा जानशीन होगा कौन। हम तो ये कहते हैं कि जिसके अंदर नबी की क्वालिटी हो, नबी के सिफात पाए जाते हो, वो खलीफा बनने के लायक है। क्योंकि भाई अगली बात है, एक मदरसा चल रहा हो, स्कूल चल रहा हो और प्रिंसिपल अपना स्कूल छोड़ के जाए, छुट्टियों पर कहीं चला जाए, तो क्या वो किसी चपरासी को, झाड़ू लगाने वाले को, अरे तवज्जो फरमाइए ना, कभी कभी मिसाल भी समझने के लिए होती है ना। तो कभी ऐसा हुआ कहीं आया हो कि एक प्रिंसिपल, एक मुदीर जामिया जब वो छुट्टी पर गया, बीमार हुआ या कहीं सफर पर गया, तो उसने क्या किया कि जो स्कूल, मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी था या गेट कीपर था, उसे बुलाया और अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसा हो सकता है कि देखो आज से तुम मेरे करता धरता हो, आज से तुम स्कूल को संभालोगे, कॉलेज को संभालोगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? वो भी तो इंसान है, वो भी तो उसी कॉलेज में काम करता है, वो भी तो उसी कॉलेज में काम करता है, वो भी तो उसके साथ उठता बैठता है। तवज्जो फरमाइए ना, वो भी तो प्रिंसिपल मुदीर के साथ चपरासी है, लेकिन उठता बैठता तो है। चाय तो साथ में पीता है, नहीं पीता? स्टाफ में तो है, स्टाफ में है या नहीं? तो अब अगर कोई ये कहे कि आपने चपरासी की तौहीन कर दी, वो अगर मुदीर की कुर्सी पर बैठ गया तो इससे बुरा क्या है? वो स्टाफ का आदमी था, वो स्टाफ का आदमी है, वो कॉलेज के स्टाफ का आदमी है, उसको कुछ ना कहिए। मेरे का बड़ी अजीब बात है, जाहिल को आलिम की जगह में खा रहे हो और फिर कह रहे हो कि तौहीन ना करो। मेरे का हम तौहीन नहीं कह रहे, हम तो हक की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सहाबा की तौहीन ना करो, सहाबा की तौहीन ना करो। हमारा सहाबी भी तो वो हो जो रसूल के सिफात रखने वाला हो। सलमान भाई मोहम्मद वाले। सहाबी भी तो वो हो कि जो नबी के सिफात रखता हो, नबी के कमालात रखता हो। ऐसा नहीं कि नबी के पास से एक बार गुजर गया, एक बार बस में आ गया तो वो सहाबी हो गया। चाहे भले ही नबी की बात ना मानी, नबी का इत्तबा ना किया, इताअत ना की, लेकिन वो फिर भी सहाबी, वो फिर भी सहाबी। हमें स्कूल में भी ये देखा जाता है कि जो बच्चा लायक होता है उसी को मॉनिटर और जिम्मेदारी दी जाती है, उसी को जिम्मेदारियां दी जाती है। जो क्लास में लायक होता है, जो क्लास में लायक बच्चा होता है, उसी को जिम्मेदारियां दी जाती है, उसे नहीं दी जाती कि जो शरीर होता है, बदतमीज होता है, बदअखलाक होता है। अरे ये तो अगली चीज है। और फिर आखिर में एक बात तमाम हो जाएगी, हिम्मत नहीं आई, तबीयत खराब है, वो ये कि जब परवरदिगार आलम ने नबी को इतना मुनज़्ज़ह पाकीज़ा बनाया है, तो फिर नबी का जो जानशीन होगा वो भी पाको पाकीज़ा मुनज़्ज़ह होगा, नबी के सिफात रखने वाला होगा। उसकी वजह ये है कि जब रसूल ने ये कहा, क्या कहा? मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। तो इसके माना एक सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए, इधर को आया, इधर को आ जाओ, इधर आ जाओ। अल्लाहुम्मा
हदीस फरमाई और ये पैगाम Incoming लोगों voice को call दिया from Aman कि SK. जिसका मैं मौला हूँ उसके लिए अली मौला है। अभी मैं देख रहा Incoming था voice किताब call में from तो Aman उसमें ये SK. कहा कि मौला के माना